Good morning, students. In our yesterday's class, we learned how to use the present continuous tense. So, we completed the present continuous tense yesterday. तो हमने सीखा कि जो काम हम कर रहे होते हैं उस काम को हमें किस तरीके से बताना है, ये मैंने आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश की थी। तो आज हम सीखेंगे कि जैसे कोई काम चल रहा है उसको बताने का तरीका तो हम सीख चुके हैं कि उसको कैसे बताना है, कैसे हमें किसी दूसरे व्यक्ति को इन्फॉर्म करना है जो भी काम हम कर रहे हैं। लेकिन जब वो काम हम कर रहे हैं, वो काम चल रहा है और जैसे ही वो काम जो है कंप्लीट हो जाता है तो उस बात को जो है बताने का तरीका क्या होता है, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए जैसे मैं एक सिंपल सेंटेंस लेती हूँ कि जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। और जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो गया, आप खेल चुके हो, आपने खेल लिया है या आप खेल चुके हो, तो उस बात को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई हैव प्लेड। अब एक छोटे से इंट्रोडक्शन से आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम काम का होना बताते हैं कि काम चल रहा है, जैसे वो काम कंप्लीट होता है तो उस काम को बताने का तरीका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है टू हेल्पिंग वर्ड्स यूज की जाती है, हैज एंड हैव। हैज एंड हैव जो हेल्पिंग वर्ड्स है वो फर्स्ट पर्सन आई और वी, यू, दे, वी, इन सभी के साथ जो है कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है? हैव हेल्पिंग वर्ब्स को यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको अपने लिए बताना है कि मैंने कोई काम कंप्लीट कर लिया है। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि अपने स्कूल्स में जो टीचर्स जो जिनसे हम ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जिस टेंस में जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारी चीजें आती हैं। जैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ा रही हूँ, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे मेरा काम कंप्लीट होगा और मुझसे जैसे काम कंप्लीट होते ही मुझे किसी ने पूछा कि आपका काम कंप्लीट हो गया, तो मैंने कहा, मैं बोले हाँ मैं पढ़ा चुकी हूँ। आई हैव टॉट, पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। तो इसमें हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आई हैव टॉट। तो चुका है, चुकी है, मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, या मैं इस बात को दूसरे तरीके से बोलूँ मैंने पढ़ा लिया है, दोनों बातों का अर्थ एक ही है। बोलने का तरीका अलग है, क्योंकि जब हम बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर हिंदी में जब हम बात करते हैं या किसी भी आपकी जो भी लैंग्वेज, आपकी जो भी बोली उसमें आप बात करते हैं, तो ऐसे हम बहुत कम रेयर तरीके से बोलते हैं कि मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं कपड़े धो चुकी हूँ। ऐसा हम जो है नहीं बोलते हैं। हम नॉर्मली बोलते हैं मैंने कपड़े धो लिए हैं, मैंने खाना बना लिया है, वो आ गया है, वो चला गया है, वो स्कूल चला गया है या जा चुका है। बात एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, उसका अर्थ एक ही है। तो देखिए, हमें शब्दों में बिल्कुल नहीं जाना है, चुका है, चुकी है। हमें जो अपनी जो सिचुएशन होती है कि हम किस सिचुएशन में हैं, हम किस स्टेटस में हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने को जो है सेंटेंस अपने को फॉर्म करने हैं। हमें शब्दों पे हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि इसमें जब भी हम इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करेंगे तो लास्ट में चुका है आ रहा है या चुकी है आ रहा है या गया है आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने को बेसिकली अपने को थिंक आउट भी एक तरह से, जैसे इंग्लिश पर्सन्स होते हैं अंग्रेज की तरह, हमें बिल्कुल सोचना भी वैसे ही। हमें ये नहीं कि पहले आप हिंदी में सोचिए फिर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। शुरू में थोड़ा ऐसा होता है, डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि हिंदी अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, दोनों का कोई मेल नहीं है। तो एग्जैक्ट हिंदी से इंग्लिश में हम जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये सबसे अच्छा बेस्ट होगा कि हम शब्दों को रटना छोड़ करके हम अपने आप को एक सिचुएशन में खड़ा पाएंगे और उस सिचुएशन के आधार पर जो है हमें सेंटेंस फॉर्म करने हैं।
अब देखिए, जैसे मैंने आपको अभी एक रिसेंटली एग्जांपल दिया है कि आई एम प्लेइंग, मैं अभी खेल रहा हूँ। जैसे ही अपना काम कंप्लीट हो गया है, अभी अभी जस्ट जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उस काम को हम किससे शुरू करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। अपने लिए अगर आपने जैसे अभी अभी रिसेंटली कोई काम किया तो उसको बताने का तरीका है आई हैव प्लस वी मीन्स वर्ब। इसकी कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म। अगर वहां पर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट यूज करिए। तो आई हैव वी की थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अभी अपनी क्लास होने के जस्ट 5 मिनट्स बाद जो अगर मैंने किसी से पूछ लिया कि मैडम आपने क्लास ले ली क्या, आपकी क्लास कंप्लीट हो गई क्या, तो मैं कहूँगी सर या हाँ मैंने क्लास ले ली है, या मैं पढ़ा चुकी हूँ, या मैंने पढ़ा लिया है, बात एक ही है। तो इंग्लिश में इसको कहने का तरीका होगा आई हैव। पढ़ा ली इंग्लिश क्या होती है? टीच। आपको वर्ब नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैंने पहले ही आपको बताया है। टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। मैंने पढ़ा लिया इट मीन्स जब मैं बता रही हूँ उसके जस्ट रिसेंटली आई हैव डन माई वर्क। तो आई हैव टॉट, आई हैव टॉट, हाँ मैंने जो है पढ़ा लिया है। या वैसे को मैंने क्लास ले ली है, आई हैव टेकन द क्लास। बोथ आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज होता है, जो काम आपने अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, अभी अभी जैसे मान लीजिए स्कूल जाने का टाइम है और आप स्कूल जा रहे हैं, आपको उस सिचुएशन में एक तरह से आपको सपोज करना है कि जैसे 8 o'clock आपके स्कूल का टाइमिंग है और उसी समय जैसे आपके पास में भी जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ आते हैं, क्लासमेट्स हैं या आपके स्कूल मेट्स हैं, वो आपके साथ आते, तो उन्होंने आपके घर पे पूछा कि वो चला गया है क्या, जो है मान लीजिए क्या राकेश स्कूल चला गया है, हम एक एग्जाम्पल एक नाम लेके चलते हैं, तो आपकी मम्मी या आपके फादर ने जो भी आपके घर पे उन्होंने कहा कि हाँ वो तो चला गया है, जबकि वो कब गया? अभी अभी जस्ट। तो चला गया है इट मीन्स वर्क हैज कंप्लीटेड, काम कंप्लीट हो गया। तो वो उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा कि वो स्कूल चला गया है? राकेश हैज गॉन टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर मैंने हैज का यूज किया है। हैज का यूज जो है वो थर्ड पर्सन के साथ किया जाएगा। अभी हमने केवल हैव की बात की है, मैं आपको हैज से मिलाना चाहती थी, इसलिए मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया है राकेश हैज। तो हैज का जो यूज होता है, हैज जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज ओनली टू सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ ही किया जाता है, ही एंड शी। इनके अलावा बाकी जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं, आई वी यू दे, ऑल जो है रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, वी यूज हैव विथ देम। हम उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। ओनली ही और शी के साथ ही क्या यूज की जाती है? हैज हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। जैसे हम और एग्जांपल देखें, आपको स्कूल में जैसे मान लीजिए असाइनमेंट्स वगैरह आपको बनाने के लिए दिए ही जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप असाइनमेंट्स बनाने का आपका काम चल रहा है, मैं पीछे की क्लास की जो बातें हैं मैं उनको भी साथ में लेके चलूँगी ताकि आपका जो रिवीजन है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम मेकिंग असाइनमेंट। क्या बोलेंगे आप? आई एम मेकिंग असाइनमेंट। में क्या बना रहा हूँ? असाइनमेंट बना रहा हूँ। जैसे ही आपका असाइनमेंट कंप्लीट होता है, जैसे ही आपका काम कंप्लीट होता है, तो आपको कैसे बताना है? बात किसकी हो रही है? अपनी खुद की हो रही है। मैं, आप में से अपने लिए बता रहे हैं, तो मैं का क्या होगा? आई हैव मेड असाइनमेंट या आई हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट। I have completed the assignment. मैंने असाइनमेंट बना लिया है। और यही बात अगर हम अपने फ्रेंड के लिए कहते हैं, अरे उसने भी असाइनमेंट बना लिया है, वो भी बना चुका है या बना लिया है,
मीन्स उसका काम अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है, इन रिसेंटली अभी अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़े समय पहले उसका काम अभी भी कंप्लीट हुआ है। तो उसके लिए हम बताएंगे, थर्ड पर्सन के लिए बताएंगे। अगर बॉय है तो ही, हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था इसके साथ क्या है, ये हैज, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर ओनली ही और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, किसके लिए, काम का कंप्लीट होना बताने के लिए, जो कि अभी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। तो ही हैज कंप्लीटेड, he has completed the assignment, he had completed the assignment, उसने जो है असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। मम्मी ने जो है खाना बना लिया है, अभी अभी उसने बनाया है, बना के अभी अभी फ्री हुई है, रिसेंटली उन्होंने बनाया है, थोड़ी देर पहले की बात है। तो she has कुक्ड भी लिख सकते हैं आप, मेड भी लिख सकते हैं। she has made the food, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी, कॉफ़ी, चाय, जो भी जो है आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि आई के साथ जो है कोई भी काम कंप्लीट होता है उसको बताने का तरीका है आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन के साथ जो है शी और ही, हेल्पिंग वर्ब आएगा उसमें हैज, इसमें भी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस तरह से जो है हम काम का कंप्लीट होना बताते हैं अपने डेली लाइफ में, जो भी काम हम कर चुके होते हैं और उसके बारे में अगर हमें किसी को बताना है तो आई हैव थर्ड फॉर्म, ही हैज थर्ड फॉर्म एंड शी हैज थर्ड फॉर्म। हम दूसरे जो है कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। जैसे मान लीजिए आप कहीं जो है मूवी देखने जा रहे हैं, तो एज ए एग्जाम्पल में जो है हम यहाँ पर कई सारी बातें करेंगे, उससे न तो आपकी लाइफ का कोई लेना देना है न हमारी का, हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। न तो इन एग्जाम्पल्स को आपको अपने ऊपर सीरियसली लेना, न आप जो है मेरे बारे में आपको सोचना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ये सारी चीज़ें किसके लिए है, प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लीजिए आप कई दोस्तों के साथ आप मूवी देखने जाते हैं, लोग नेचुरली जाते ही हैं कई लोग, तो कि भी हम या फैमिली के साथ जाते हैं, तो हम मूवी देख चुके हैं, तो हम के लिए क्या इंग्लिश यूज होगी, वी, ये क्या है, सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल के साथ मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, वी हैव मूवी देख चुके हैं, इसके लिए आप वॉच्ड भी यूज कर सकते हो, सीन भी यूज कर सकते हैं। वी हैव सीन द, क्या देख चुके हैं, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मूवी, वी हैव सीन द मूवी, हम मूवी देख चुके हैं। अगर इसको आप अपने लिए अप्लाई करेंगे तो आई हैव सीन द मूवी, अपने फ्रेंड के लिए अप्लाई करेंगे तो ही हैज सीन द मूवी, एंड अगर आप जो है फीमेल की बात करते हैं तो शी हैज सीन द मूवी, वो मूवी देख चुकी है या उसने मूवी देख ली है या उससे वो जो है मूवी जो है देख चुका है। ये सारी बातों का एक ही अर्थ होता है। हमें शब्दों के जो झंझट है उसमें अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को डायरेक्ट सिचुएशन में जाकर के अपने को सेंटेंस फॉर्म करने हैं। जैसे वे जो है हमने किसी को रिपोर्ट बनाने का काम दिया है या जो है, तो इसके लिए होगा दे हैव मेड द रिपोर्ट, दे हैव मेड द रिपोर्ट, उन्होंने क्या बना ली है, रिपोर्ट बना ली है, दे हैव मेड द रिपोर्ट। या उन्होंने तैयार कर ली है तो दे हैव प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली है। मैंने अपनी बुक अपने फ्रेंड से ले ली है तो मैंने ले ली है, आई हैव, लेने की इंग्लिश होती है टेक, टेक मीन्स लेना, ये खाने पीने के साथ भी यूज होता है, कोई चीज़ जब हम लेते हैं किसी से उसके लिए वर्ड यूज होता है टेक। तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, आई हैव टेकन माई बुक, मैं अपनी बुक जो है मैं ले चुका हूँ या मैंने अपनी बुक ले ली है। ये सभी बातों का एक ही अर्थ है। तो हमने सीखा कि ही और शी के साथ जो है अगर वर्क का कंप्लीट होना बताया जाता है तो वो बताया जाएगा थर्ड फॉर्म के साथ, अपने लिए बताना है तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, वीक से बताना है तो वी प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म के साथ,
मीन्स आपको केवल एक ही सिंपल सी बात याद रखनी है कि काम का होना, कंप्लीट होना बताया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हैज और हैव के, सॉरी ही के साथ क्या आएगा, हैज और हैव। इनके अलावा जितने भी जो सब्जेक्ट्स है बिसाइड्स द ही एंड शी, उन सभी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हैव। एक छोटी सी जो है, आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ये तो हमने हैज और हैव की बात की कि काम का कंप्लीट होना किस तरह से बताया जाता है। एक मैं चीज और आपको बताना चाहूँगी, क्लियर करना चाहूँगी कि हैज और हैव का जो यूज है वो एक और अदर वे में किया जाता है। वैसे तो कई सारे यूजेस हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज है, यानी जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि जैसे मेरे पास मार्कर है, मेरे पास घड़ी है, मेरे पास मोबाइल है, या जो है मेरे पास बाइक है, या जो है कोई भी चीज़ अगर आपके पास है, मेरे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या मेरे इतने फ्रेंड है, या इतने बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें बताने के लिए, जो कोई भी चीज़ अपने पास है तो उसको बताने के लिए भी हम हैव का ही यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, अब सिंपल सा हम लेके चलते हैं कि जैसे अभी मेरे पास मार्कर है तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव मार्कर। आई हैव मार्कर, मेरे पास क्या है, मार्कर है। मेरे पास है तो इसको इंग्लिश में बताने का तरीका क्या है, आई हैव। जैसे मेरे पास वॉच है तो आई हैव ए वॉच, रिस्ट वॉच, इसको जो है अगर और हम रिस्ट वॉच यानी कलाई घड़ी, वॉच में कई सारी आ जाती है, रिस्ट वॉच। आई हैव ए वॉच यानी मेरे पास घड़ी है। मेरे पास फोन है, आई हैव सेल फोन। वैसे आप जो मोबाइल वर्ड यूज करते हो ना, मोबाइल, वो एक तरह से एप्रोप्रिएट नहीं है, करेक्ट नहीं है। अगर हम सेल फोन कहेंगे तो वो ज़्यादा करेक्ट होगा। तो आई हैव सेल फोन, मेरे पास क्या है, सेल फोन, स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन, कुछ भी आप कहिए। तो आई हैव सेल फोन, मेरे पास क्या है, सेल फोन। मेरे पास क्या है, लैपटॉप है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव लैपटॉप। कोई भी चीज़ आपके पास, मान लीजिए आपके पास कार है तो आप क्या कहोगे, आई हैव कार। आपके पापा के पास है तो फिर आप कैसे बताओगे, अपने लिए बताने का तो तरीका ये है कि आई हैव। अगर आपके पापा के पास है तो आप कैसे बताओगे, वो चीज बताने का तरीका है, पापा ही हैज ए कार। उनके पास क्या है, कार है। ही हैज ए कार, उनके पास क्या है, कार है। उनके पास घर है, ही हैज ए हाउस। और उनके पास जॉब है, ही हैज ए, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आप कैसे बोलोगे, ही हैज ए गवर्नमेंट जॉब। ही हैज ए गवर्नमेंट जॉब, उनके पास क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। उनके पास जो है, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे जैसे मान लीजिए आपके जैसे आप कितने सिबलिंग्स हो, आप कितने भाई बहन हो, मान लीजिए आप 2 सिबलिंग्स हैं, 2 भाई बहन हैं, तो कैसे बोलेंगे, ही हैज़ 2 चिल्ड्रन। उनके पास कितने चिल्ड्रन है, मतलब उनके कितने बच्चे हैं, ही हैज़ 2 चिल्ड्रन। इस तरह से आप अपने लिए भी बता सकते हो कि जो है, अगर मान लीजिए आप 2 सिबलिंग्स हैं, 2 भाई बहन हैं, तो एक तो आप हो गई, एक आपका जो ब्रदर है, या आपका जो यंगर ब्रदर है, या एल्डर ब्रदर है, सिस्टर है, तो आप क्या कहोगे, आई हैव 1 ब्रदर, या आई हैव ए सिस्टर, या आई हैव ए ब्रदर। तो कोई भी चीज़ अपने पास है उसको बताने का तरीका है आई हैव। जैसे पैसे है तो आई हैव मनी, आई हैव मनी। उसके पास है तो ही हैज़ मनी। जैसे कोई लेडी है, उसके पास ज्वेलरी है, हम कैसे बोलेंगे, शी हैज़ ज्वेलरी। उनके पास क्या है, ज्वेलरी है। शी हैज़ ए पर्स, उसके पास क्या है, पर्स है। उसके कई सारे फ्रेंड्स हैं, शी हैज़ मैनी फ्रेंड्स। उसके कई सारी उसकी सहेलियां हैं, दोस्त है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई सारे दोस्त हैं। यू हैव मैनी फ्रेंड्स, आपके भी कई दोस्त हैं। तो आई हैव, अपने पास अगर कोई चीज़ है तो उसको बताने का तरीका है आई हैव, और सामने वाले को बताना है तो यू हैव से बताना है
कि यू हैव भी आपके पास ये चीज़ें है। जैसे यू हैव साइकिल, आपके पास साइकिल है। यू हैव साइकिल, आपके पास साइकिल है। यू हैव माई बुक, आपके पास मेरी बुक है। यू हैव पेंसिल, आपके पास पेंसिल है। यू हैव बिग हाउस, तुम्हारे पास जो है क्या है, बड़ा सा घर है। तो कोई भी चीज़ जो अपने पास है, अपने पास अगर वो है, उसको बताने का तरीका जो है क्या होता है, आई हैव। थर्ड पर्सन के पास अगर वो है तो शी हैज और शी। अब इसमें वर्ब की कोई फॉर्म नहीं आएगी, इसमें डायरेक्ट जो है नाउन आएगी। बिना नाउन के जो है ये सेंटेंस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होंगे, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं यूज होगी। यहाँ केवल आई सब्जेक्ट आएगा, हैव जो है यहाँ पर बताने का काम कर रही है, और जो है ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है वो अपने पास, चाहे वो कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आई हैव टाइम, मेरे पास क्या है, मेरे पास टाइम है। तो इनमें जो है वर्ब का यूजेस नहीं होगा। तो देखिए मैं थोड़ा और इसको डिटेल अच्छे से मैं लिखना चाहती हूँ, ताकि आप भी अपनी नोटबुक में जो है आप भी इसको नोट डाउन करते जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब्स हैव, has, he and she। मैं स्ट्रक्चर्स वापस से आपको लिख देती हूँ कि कोई भी काम जो अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है उसके बारे में बताने का तरीका है। आई हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो ये आई की जगह आप ओबली करके वी भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, दे भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की थी। थर्ड पर्सन के लिए जो है ही ऑब्लिक शी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आवर ऑब्जेक्ट व्हाट एवर वी हैव इन सेंटेंस। जो भी सेंटेंस में हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट है उसका हमें यूज करना है। ये आपके जो है सेंटेंस जो है आपके सेंटेंस मेकिंग जो स्ट्रक्चर्स है वो कंप्लीट है। आपको चुका है, चुकी है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो काम अभी अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है उसको बताने का तरीका है। ये दोनों तरीके से हमें उस काम को बताना है कि हाँ ये काम अभी मैंने कंप्लीट कर लिया है। प्लस हमने आज सीखा कि कोई भी चीज़ अगर अपने पास में है तो उसको बताने का तरीका है आई है। अगर आप अपने लिए बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास क्या है तो आई है। जैसे अभी मैं कहूँ कि मेरे एक लड़का है तो मैं कहूँगी आई हैव ए सन। मेरे क्या है, एक बच्चा है तो आई हैव ए सन, आई हैव ए सन। मेरे पास जॉब है, आई हैव ए जॉब, आई हैव ए जॉब। तो कोई भी चीज़, आई हैव ए फैमिली, मेरे क्या है, एक फैमिली है। आई हैव टू सिस्टर्स, मेरे दो बहनें हैं। आई हैव वन ब्रदर, मेरे एक भाई है। तो कोई भी चीज़ हम बताना चाहें तो किसे बताएंगे, आई हैव से। आई हैव, मैं यहाँ पे डेश इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपको लिखना है कि आपका क्या नाम ना आप किस चीज़ के बारे में बताना चाहते हो। तो आई हैव से हम ऐसे बताएंगे। यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, यू हैव, इसको बताने का तरीका है यू हैव। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें कि अरे उसके पास ये है तो बताने का तरीका होता है शी हैज़। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ओनली शी, जो फॉर्मूला यहाँ लग रहा है कि भी ही और शी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, सेम यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। यहाँ पर भी ही और शी के साथ बाकी दे हैव। अगर हम बताना चाहेंगे अरे उन लड़कों के पास फुटबॉल है, दे हैव फुटबॉल, दे हैव फुटबॉल। उन लोगों के पास जो क्या है, पेन है, दे हैव पेन, उनके पास क्या है, पेन है।
तो यहाँ पर आई हैव, यू हैव, दे हैव, वी हैव, इन सब के लिए भी अगर आपको किसी चीज़ के होने के बारे में बताना है तो वो बताएंगे हम ओनली हैव से। अब ये मैंने सारा आपको इसलिए नहीं, क्योंकि फिर आप जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम धीरे धीरे, मैंने आपको पहले ही बताया, ये सारी चीज़ें अपनी जितनी भी जो क्लासें होगी उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिपीट होती जाएगी। तो आपको जो है परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान से, केवल आपको ध्यान से पहले सुनना है, स्ट्रक्चर से आपको समझना है, फिर आपको आपकी नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस करनी है। नोटबुक में लिखने के बाद आप इन सेंटेंसेस को आपको ओरली बोलना है, ताकि आपका जो है जो बोलने का जो वे है, तरीका है, वो भी काफ़ी अच्छा हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। शी हैज़, ही हैज़, अगर उसके पास है तो ही हैज़। मान लीजिए जैसे आपके घर में आप रिमोट ढूंढ रहे हो और टीवी का रिमोट आपको नहीं मिल रहा है, आपके छोटे भाई के पास है, तो आप क्या बोलोगे? शी हैज़ द रिमोट। रिमोट किसके पास है? उसके पास है। ही हैज़ द मोबाइल, उसके पास मोबाइल है। मोबाइल किसके पास है? उसके पास है। जैसे घर की चाबियाँ किसके पास है? मम्मी के पास है, तो शी हैज़ द कीज। चाबियाँ किसके पास है? मम्मी के पास है। तो क्या यूज़ किया हमने? शी हैज़। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही गया होगा, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सो वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।